हेलो एवरीवन, केमन आचे? वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू अवर वीडियो ऑन फोटोसिंथेसिस। लास्ट की वीडियोस में हमने फोटोसिंथेसिस के जो इंग्रेडिएंट्स थे उस पर बात कर ली। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इंग्रेडिएंट्स मिलने के बाद वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होने वाला है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? हम फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के ऊपर बात करने वाले हैं पूरा। लास्ट वीडियो में हमने लाइट और डार्क फेज, ये दो ऐसे फेजेस हैं जिसके बारे में थोड़ा सा बस एक शॉर्ट में बात किया था। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट में वो चीजें कहां पर होती हैं। अब हम इस वीडियो में उसके मैकेनिज्म के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस की जो हमने रिएक्शन लिखी थी, अभी तक तो आपको ये याद भी हो गई होगी, है ना? ये रिएक्शन कैसी है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आपने क्लास 9th में जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस केमिस्ट्री में पढ़े होंगे उसमें एक कैटेगरी आई होगी, क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें वही होता है। क्या होता है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी स्टार्च में रिड्यूस होती है, यहाँ पर होता है रिडक्शन। ठीक है जी। वाटर जो है वो कार्बन ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो the process of photosynthesis is an oxidation reduction reaction in which this carbon dioxide is reduced to this glucose, whereas this water gets in the process of oxidation to liberate this oxygen gas. Clear? तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। अब हमको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? हमारी क्लोरोप्लास्ट में होती है। दो फेजेस में होगी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। एक एक करके हम दोनों फेजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? हमारी लाइट फेज, लाइट रिएक्शन। ठीक, इस लाइट रिएक्शन को एक और नाम देते हैं, क्या है वो? हिल रिएक्शन। हिल, जिस साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को प्लांट्स में दिया था उसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है, क्या? हिल रिएक्शन। ठीक है, इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु हैव डिस्कवर्ड इट, सो इट इज ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन। कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है ये हमारी रिएक्शन? ये होती है हमारी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि वहीं पर हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो एज अ रिएक्शन सेंटर काम करेंगे लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है वो भी अलग अलग, देखो सबसे पहले एक और बात, लाइट रिएक्शन का मतलब लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू photochemical energy. In this phase, in the light reaction phase, this light reaction will get converted to the photochemical energy. ठीक, अब हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें दो चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस जो यहाँ पे रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? क्लोरोप्लास्ट में होगी। इस क्लोरोप्लास्ट में, या फिर हम क्लोरोफिल की बात करें तो हमें एक्चुअली में यहाँ पर क्लोरोफिल ही लिखना चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल में हमें दो चीज़ें मिलेंगी। क्या? एक तो हमें मिलेंगे प्रोटीन्स और दूसरे हमें मिलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेंगे हमारे पूरी रिएक्शन के टाइम पर, राइट? द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट विद इन दिस लाइट रिएक्शन और दैट आर इन्वॉल्व इन द लाइट रिएक्शन विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट so that they can easily synthesize or they can fasten the reaction that is going to happen during this time. Whereas these electron acceptor molecules, it involves this NADP and ADP. अब ये कैसे इन्वॉल्व होंगे ये हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं जो इस पूरी रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन फेज में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे और फिर उससे बाद में हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी।
अच्छा, एक और चीज़ आप जो बार बार सोच रहे हैं कि ये ठीक है, दैट इज I have tried to giving you a twist in the during the video so that you can get aware of some more languages. आप सबको पता है कि इंडिया कैसा है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर क्या है, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स कॉमन लैंग्वेजेस के हमें बोलने भी चाहिए और अच्छे लगते हैं बोलने में, बिकॉज इट गिव्स अ लाइफ अ लिटिल चेंज, राइट। सो इफ यू आर बोर्ड विद द मोनोटोनस रूटीन ऑफ लाइफ, and if you want to create or something new within yourself, then language is a very important means, or it can be a very important means through which your monotonous life gets a little variation. Okay, so that is why I have tried to introduce something new, whatever I am speaking. शायद आप लोग को, बहुत सारे लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा कि हम किसके ऊपर क्या बोल रहे हैं और कौन सी लैंग्वेज है। एक्चुअली में ये बंगाली है, दैट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी स्वीट लैंग्वेज। उसके सिर्फ लैंग्वेज स्वीट नहीं है, उसकी सारी डिशेस भी स्वीट से। अगर मैं नाम लेना शुरू करूँगी तो शायद आप लोग के मुंह में पानी भी आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, बट ये जो ठीकाचे है दैट इज अ टर्म एज ठीक है। जब हिंदी में ठीक है या राइट बोलते हैं, उसके बंगाली में ठीकाचे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यू विल फील लिटिल इंटरेस्टिंग एंड कनेक्टेड ऑल्सो। तो दिस NADP एंड ADP आर द टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। इस NADP की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। I repeat, nicotinamide एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये है NADP की फुल फॉर्म, और ADP की फुल फॉर्म हम सबको पता है, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट, राइट। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो लाइट रिएक्शन है या फिर लाइट फेज है वो एक्चुअली में हमारा काम करेगा, ठीक है। अब हम सीधे सीधे इसके स्टेप्स पर आते हैं। चलो एक एक करके स्टेप्स। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या है, वही इट इज दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही वो मॉलिक्यूल है जो सनलाइट को एक्चुअली में एब्जॉर्ब करेगा, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, ठीक है। दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक। एंड इन टर्न व्हाट हैपेंस इज व्हेन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट होने का मतलब है the electrons that are present within this chlorophyll molecule gets excited from the ground state and they move to a higher energy level that is termed as the excited state। ये भी आप अपने पिछले क्लासेस में केमिस्ट्री में पढ़कर आ चुके हैं कि जब मॉलिक्यूल को, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है तो वो अपने ग्राउंड लेवल से एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल तक पहुंच जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो दिस हैपेंस व्हेन द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जब ये एक्साइट होते हैं तो क्या होते हैं, इसकी जो एक्साइटेड स्टेट की थोड़ी सी जो एनर्जी है वो कहाँ पर चली जाती है, वो तो रेस्पिरेशन के टाइम के लिए यूज हो जाती है। हम सबको पता है कि प्लांट्स रेस्पायर करते हैं और हम वो देख भी चुके हैं, राइट। कैसे रेस्पिरेशन होगा, बाकी की डिटेलिंग्स हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लांट जो करते हैं, इस एक्साइटेड स्टेट की थोड़ी सी एनर्जी तो चली जाती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, because respiration is an energy consuming process, right। rest of the energy is used so that the water molecule which acts as one of the ingredient during the photosynthesis reaction, some of this energy is used in the splitting of that water molecule। हमने अभी इस रिएक्शन में देखा कि वाटर है हमारा एक इंग्रेडिएंट और हमें पता भी है, ठीक है। अब इस वाटर को ऑक्सीडाइज होना है ऑक्सीजन में ताकि ये ऑक्सीजन लिबरेट हो पाए, तो यहाँ की कुछ एनर्जी इस वाटर से ऑक्सीजन को निकालने के लिए चली जाती है, ठीक है। When the light is absorbed by the chlorophyll molecule, the electrons move from the ground state to the excited state, which in turn release the energy. Now, some of this energy is used during the respiration by plants, whereas some of the energy is used in another step of this light reaction, that is
फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अगेन इसको भी जब आप एक सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा पूरा प्रोसेस। एनर्जी, सबसे पहला काम ही क्या है, जब तक एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा क्लोरोफिल है वो ही रिएक्शन सेंटर एक्ट करता है। ठीक है, क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उससे जो एनर्जी उसको मिली, उससे थोड़ी सी एनर्जी किसके लिए यूज करी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मीन्स जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो अब टूटने वाला है। ठीक है, इसके अलावा इस रेस्पिरेशन का मतलब है एनर्जी को रिलीज करने के लिए, मतलब ADP और NADP मॉलिक्यूल्स ले जाएंगे। ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो वहाँ पर अगर हम इस रेस्पिरेशन को हटा भी दें तो थोड़ी सी एनर्जी कहाँ पर चली जाएगी, हमारी डायरेक्टली ADP और NADP मॉलिक्यूल्स के पास। ठीक है, और बाकी की एनर्जी किस में यूज होगी, सेकेंड स्टेप में हमारे लाइट रिएक्शन की जो क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब देखो जब वाटर का फोटोलिसिस होता है तो क्या होगा, इस तरह से ये पूरी रिएक्शन चलेगी। ठीक, ये टूटा, इसके बाद सबसे पहले बात आती है बैलेंसिंग की। देखो बैलेंस है H के 4 ऑक्सीजन के 4 और 4 नेगेटिव चार्ज, तो ये 4 नेगेटिव चार्ज। अगर इसकी हमें कंबाइन में रिएक्शन लिखनी है ओवरऑल तो क्या निकलेगी ये, ठीक है। अब देखो एक ऐसे ही तो लिखते थे ना हम, ये बचा तो इधर 2H2O बचा, ये कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या करेगा, हमारा लिबरेट कर जाएगा। यही होता है ना एक बाई प्रोडक्ट हमारे कार्बन फोटोसिंथेसिस का, तो ये ऐसे निकलता है। दिस इज हाउ दिस वाटर गिव्स दिस ऑक्सीजन बाय दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैसे, अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन आयंस में टूटे, इलेक्ट्रॉन्स में टूटे और इस ऑक्सीजन में टूटे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस से ये ADP और NADP यूज करेंगे अपने रिडक्शन के लिए, ताकि वो नेक्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि है हमारा डार्क फेज, उसमें यूज किए जा सके। ठीक है, तो हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल गए, मतलब हमारी सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गई, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसने हमें एक क्या दिया, वेरी इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट ऑफ आवर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, दैट इज दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल यूज करेगा, मतलब क्या होगा हमारा रिडक्शन ऑफ NADP। ये है हमारी थर्ड स्टेप इस लाइट फेज रिएक्शन की या फिर लाइट रिएक्शन की। हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के थ्रू किस में कन्वर्ट होगा, इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये ऐसे आएगी, NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स NADPH2। ऑब्वियसली यहाँ 2 हाइड्रोजन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 हाइड्रोजन आए, ये बैलेंस हो गया चार्ज। देखो बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस चार्ज बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस होगा, तो ये हो गया हमारा NADPH2 मॉलिक्यूल। दिस NADPH2 विल बी यूज ड्यूरिंग आवर डार्क फेज of this photosynthesis process which will occur in our stroma। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, स्ट्रोमा के पास लाइट की फैसिलिटी नहीं है, वो लाइट फेज रिएक्शन में क्लोरोफिल नहीं है, तो लाइट फेज रिएक्शन कैरी नहीं कर पाएगा, वो करेगा डार्क फेज ऑफ द रिएक्शन, जिससे हमें अब दूसरा बाई प्रोडक्ट मिलेगा हमारा ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो कैसे मिलेगा ये NADPH2 की हेल्प से। वो कैसे होगा वो हम आगे जो वीडियोज बनाएंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, अभी हम थर्ड स्टेप तक पहुंच गए। देखो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या हुई, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सेकेंड स्टेप फोटोलिसिस ऑफ वाटर, थर्ड स्टेप रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2। ठीक, अब आएगी हमारी फोर्थ स्टेप की बात। ठीक है, उसके बाद है हमारा लास्ट फेज, लास्ट स्टेप इसका क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन।
ये टर्म आपको आगे तक ध्यान रखनी है, क्योंकि इस टर्म को लेते हुए आपकी आगे आने वाली चीज़ें भी होने वाली हैं, जैसे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन। इनफैक्ट फॉस्फोराइलेशन ही को अगर हम इस सिर्फ फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को अगर हम डिस्कस करना शुरू करें तो फॉस्फोराइलेशन इज अ प्रोसेस विच विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल दैट इज दिस ATP। अगर इस ADP में हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाए तो क्या बनेगा? ATP। दिस ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वी ऑल नो दैट, राइट? So what happens in photophosphorylation? The same thing that is there, that is this ADP, when it combines with the inorganic phosphate we will get ATP, which is the energy currency of the cell। तो यहाँ से हमें फिर से क्या मिली? एनर्जी, जो कि फोटोसिंथेसिस का भी एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो 4 स्टेप में हमारी जो लाइट फेज था रिएक्शन का, जो कि क्लोरोप्लास्ट में चल रहा था, वो खत्म हुआ। 2 बाई प्रोडक्ट्स मिले, इनफैक्ट 3 बाई प्रोडक्ट्स मिले। एक तो ऑक्सीजन जो रिलीज हो गई एटमॉस्फेयर में, या फिर जो रेस्पिरेशन में थोड़ी सी कंज्यूम हो गई। नेक्स्ट हमें मिला ये NADPH2, जो हमारे डार्क फेज ऑफ द रिएक्शन में जाएगा ताकि हमारा स्टार्च बन सके। तीसरा हमें मिला एक और एनर्जी करेंसी, एनर्जी मॉलिक्यूल ATP, किसकी हेल्प से? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे ATP हमको मिलता है, किसकी हेल्प से? ADP की हेल्प से। When ADP combines with the inorganic phosphate, it in turn gives this ATP molecule. But because this particular reaction is occurring in the chloroplast, which is in turn using the light, that is why we have termed it as photophosphorylation। Clear? क्योंकि ये रिएक्शन लाइट में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है क्लोरोप्लास्ट में, इसीलिए हमने इसको बोला फोटोफॉस्फोराइलेशन। द ATP that is getting formed is in the presence of light, and light is termed as photo in the biology, that is why this is termed as photophosphorylation। So with this our light phase of the reaction gets over, and we have 3 very important products that have been formed. What are they? It is this oxygen which is directly released into the atmosphere, this NADPH2 which will be used during the dark phase of our photosynthesis, and this ATP molecule which will be again used in the dark phase of the reaction when the synthesis of starch will get started in the stroma of our chloroplast। Clear हो गई बात? इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा इसके आगे की स्टेप्स कंटिन्यू होने वाली हैं, दैट विल बी द डार्क फेज रिएक्शन, और यू कैन से कैल्विन साइकिल, और यू कैन से द बायोसिंथेटिक रिएक्शन। बट बिफोर दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑफ वट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ। इफ यू आर नॉट क्लियर विद ऑल दिस, it is 100% sure that you will not understand what we are going to discuss in our next video lecture, and as we have promised we will be providing you with the handwritten notes with this video, क्योंकि यहाँ से थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो कहीं पर भी आप रब ना हो गए हो उसके लिए हम वीडियो के एंड में आपको नोट्स भी देने वाले हैं, so that you can be thorough of whatever we have discussed in our video, right? So till then study hard, and if you have any doubts do ask me in the comment section। Stay safe, stay indoors, and obviously take care of yourselves, because you have to study very hard to clear your exams. That's all for this video. Thank you. Bye bye.